हेलो बच्चों, मैं श्रीमती ऋतु अरोरा, आपकी नागरिक शास्त्र की अध्यापिका आर्य कन्या इंटर कॉलेज से आप सभी का पुनः कक्षा 11 की वीडियो क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, मेरा पहला लेक्चर आपको कैसा लगा? उम्मीद है कि आपको फर्स्ट लेसन से संबंधित जो बातें मैंने आपको बताई कि संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों है, इन सब के बारे में आपको ज्ञान हो गया। और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, पहले वो वीडियो देख लेंगे, पहला वाला, तब आज का वीडियो यानी दूसरा वीडियो देखेंगे। बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है संविधान। और प्रत्येक देश का अपना संविधान होता है, तो हमें जानना चाहिए कि हमारे देश का संविधान कैसे बना, क्यों बना, किन परिस्थितियों में बना, किसने बनाया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है संविधान क्यों और कैसे, जो आपके नागरिक शास्त्र विषय में खंड क का भाग 1 पाठ 1 है, संविधान क्यों और कैसे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको संविधान किसे कहते हैं ये बताया, उसकी परिभाषा बताई, उसकी आवश्यकता बताई। आपको दो मुख्य बातें जो हमेशा याद रखनी है बच्चों, और मालूम भी होंगी, इसको बताने की भी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि ये बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि भारत कब स्वतंत्र हुआ, कब गणतंत्र। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वप्रथम संविधान के प्रकार। विश्व के यदि सभी संविधानों का अध्ययन किया जाए तो विश्व में दो प्रकार के संविधान हमारे सम्मुख आते हैं। एक लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है बच्चों, लिखित संविधान वे संविधान है जो उस देश में, जिस देश का संविधान है, उस देश में लिखित रूप से पाए जाते हैं, लिखित रूप से उपस्थित होता है। उस देश का संविधान लिखित संविधान। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है आपका भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, जापान का संविधान। ये सभी हमारे देश में लिखित रूप से, हमारे देश का संविधान हमारे में, अमेरिका का संविधान अमेरिका में, उस देश में लिखित रूप से उपलब्ध है। लेकिन बच्चों, कुछ देश ऐसे भी हैं जहां संविधान लिखित रूप में उपस्थित नहीं पाया जाता है, बल्कि वो अलिखित रूप से उस देश में उपस्थित होता है। तो ऐसे संविधान को अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे इंग्लैंड का संविधान, वहां पर जैसे हमारे देश में नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, लिखित रूप में हमारे सम्मुख है, लेकिन इंग्लैंड के पास लिखित रूप में कोई भी दस्तावेज नहीं है। तो इंग्लैंड के पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। विश्व के अधिकांश देशों का संविधान लिखित संविधान है। एक ही दो देश ऐसे हैं जहां अलिखित संविधान पाया जाता है, और उसका सबसे अच्छा उदाहरण है, अलिखित संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण है इंग्लैंड का संविधान। इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, वहां पर दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। दोनों प्रकार के संविधान, चाहे लिखित हो या अलिखित हो, उसकी सत्ता अवश्य होती है, अर्थात संविधान के प्रावधानों से ही शासन कार्य चलाया जाता है। जिस देश में जो संविधान माना जाता है उसी के अनुसार उस देश का संविधान चलाया जाता है। संविधान को प्रचलन में लाने के तरीके क्या, या उससे क्या आशय है, उससे क्या मतलब है, क्या स्पष्ट होता है। संविधान को प्रचलन में लाने के तरीके का तात्पर्य, आशय, अर्थ यह है कि किसी देश का संविधान किस प्रकार अस्तित्व में आया, हमारे देश का संविधान किस प्रकार हमारे सामने आया, हमने उसे कैसे संविधान बनाया, क्यों बनाया, तो किस प्रकार संविधान में आया, किसने संविधान बनाया, और बनाने वालों के पास संविधान को बनाने की शक्ति थी
भी या नहीं थी? अगर शक्ति थी तो किसने दी? शक्ति नहीं थी तो क्यों संविधान बनाया गया? इस प्रकार के अनेक प्रश्न हमारे सामने आते हैं। विश्व के अनेक देशों के संविधान, अभी मैंने कहा, लिखित रूप में भी उपस्थित है, अलिखित रूप में भी उपस्थित है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां संविधान बना और निष्प्रभावी हो गया, यानी वो प्रभाव में नहीं लाया गया, वो उस देश में लागू नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि वे सैनिक शासकों अथवा ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा निर्मित किए जाते हैं जिनके पास जनसाधारण को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती। विश्व में सर्वाधिक सफल संविधान भारत का, दक्षिणी अमेरिका का, दक्षिणी अफ्रीका का और अमेरिका का। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधानों में यदि कोई नाम पूछा जाएगा तो उसमें भारत, अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका, ये ऐसे देश हैं जहां का संविधान विश्व के सबसे सफल संविधानों में गिना जाता है, जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के पश्चात बनाया गया है। बच्चों, आपको मालूम है कि भारत ने लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी की और उसी समय अवधि में ही धीरे धीरे हमने अपने को स्वतंत्र कराने के अनेक प्रयास किए और उसी समय अवधि में हमने यह भी महसूस कर लिया कि हमारे देश का अपना एक संविधान होना चाहिए। तो जब जैसे जैसे हम स्वतंत्र यानी 1947 के पास आ रहे थे, वैसे वैसे इस ओर हमारी गति बढ़ती जा रही थी कि हमारे देश का अपना संविधान। यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच बनाया था, पर ऐसा करने में संविधान सभा ने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफी प्रेरणा ली। जिस आंदोलन को हम लगातार करते चले आ रहे थे, कभी किसी के नेतृत्व में तो कभी किसी के नेतृत्व में, उससे प्रेरणा लेकर के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने की जो अभूतपूर्व भारतीय क्षमता थी, उसको ध्यान में रखते हुए भारत की संविधान को निर्मित किया गया। इससे संविधान को वैधता भी प्राप्त हुई। वैधता यानी सभी लोगों ने आसानी से स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया? क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया था जिसमें समाज का अटूट विश्वास था, जिसके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधे बात करने, सीधे उनकी समस्या सुनने, सीधे उनसे संवाद करने, उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। तो जब ऐसे व्यक्ति जिनसे हम अपनी बात कह सकें, जिनसे हम अपनी समस्याओं को कह सकें, जब ऐसे व्यक्ति संविधान का निर्माण करेंगे तो निश्चित रूप से सभी व्यक्तियों को उस पर विश्वास हो जाए। तो इस प्रकार हमारे देश का संविधान अपने देश के नागरिकों को संविधान का सम्मान करने का कोई ना कोई कारण अवश्य प्रदान करता है। इसके लिए संविधान की मौलिक प्रावधान लाभकारी होता है। भारत के संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, इस तरह के अनेक मूल अधिकार भी प्रदान किए। अब भारतीय संविधान कैसे बना? सबसे प्रमुख बात, भारतीय संविधान एक संविधान निर्मात्री सभा द्वारा निर्मित किया गया। संविधान निर्मात्री सभा, संविधान निर्मात्री मतलब होता है निर्माण करने वाली एक सभा। कुछ व्यक्तियों का एक समूह था, तो उसे हमने नाम दिया संविधान निर्मात्री सभा। इस सभा के द्वारा संविधान की रचना स्वाधीन राष्ट्र की एक प्रमुख विशेषता है। भारत जैसे विशाल देश का भी अपना एक संविधान है। भारत का संविधान विश्व का अद्वितीय और वृहद संविधान है। भारत का संविधान विश्व का अद्वितीय है, यानी भारत जैसे अन्य बहुत कम संविधान मिलते हैं, और वृहद है, बहुत बड़ा संविधान। और इसकी रचना सन 1946 में मंत्रिमंडलीय मिशन, जिसे कैबिनेट मिशन भी कहते हैं, इस योजना के अंतर्गत संविधान सभा के द्वारा
की गई। कैबिनेट मिशन कब आया बच्चों? 16 मई 1946 को भारत आया। संविधान सभा का आशय क्या है, अर्थ क्या है? बार बार बच्चों वही बातें आ रही हैं, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। संविधान सभा का सीधा अर्थ उस सभा से है जो किसी देश के संविधान की रचना के लिए गठित किया गया है। संविधान सभा का सीधा अर्थ उस सभा से है जो किसी देश के संविधान की संरचना के लिए गठित की जाती है। यह सभा राज्य के लिए नियमों, कानूनों का निर्धारण करती है और ताकि भविष्य में नियमों और कानूनों को आवश्यकता अनुसार लागू किया जा सके और राज्य के नागरिकों के लिए एक समान व्यवस्था लागू हो सके। तो भारत में भी इस प्रकार की एक संविधान सभा बनाई गई। उस संविधान सभा ने अनेक जन क्रांतियों से प्रेरित होकर के अनेक विचारधाराओं को विकसित किया कि शासन के मूलभूत कानूनों की रचना, नागरिकों की एक विशिष्ट प्रतिनिधि सभा, जिसे हम संविधान निर्मात्री सभा भी कहते हैं, विशिष्ट प्रतिनिधि सभा द्वारा की जानी चाहिए। इस प्रकार संविधान सभा ये लोकतंत्र की पहली कड़ी है, लोकतंत्र की पहली आवश्यकता है। यानी जनता ही स्वयं अपने लिए, अपने देश के लिए कानूनों का, नियमों का निर्माण करें। यही वास्तविक लोकतंत्र की पहली शर्त है। अर्थात संविधान सभा के द्वारा देश का संविधान निर्मित किया गया। संविधान सभा को यदि परिभाषित करें तो सामाजिक विज्ञान विश्वकोश के अनुसार सामाजिक विज्ञान विश्वकोश के अनुसार संविधान बनाने वाली सभा एक ऐसी प्रतिनिधि संस्था है जिसे नए संविधान की रचना करने, उन पर विचार करने, उसे अपनाने अथवा मौजूदा संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तावित करने के लिए गठित किया जाए। फिर से पढ़ो बच्चों ध्यान से, बहुत आसान सी परिभाषा है। संविधान बनाने के लिए एक ऐसी प्रतिनिधि संस्था है। संविधान सभा संविधान बनाने के लिए एक सभा है। प्रतिनिधि यानी जनता का प्रतिनिधित्व कर रही, क्योंकि जनता के सभी लोग संविधान नहीं बना सकते। अगर सभी लोग कहें कि हम भी बनाएंगे तो देश का कोई कानून नहीं बन सकता। तो हम में से हमने कुछ व्यक्तियों को चुन लिया तो वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो एक ऐसी प्रतिनिधि संस्था है जिसे नए संविधान की रचना करने, उन पर विचार करने, उसे अपनाने और मौजूदा संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तावित करने के लिए गठित किया जाए। तो इस प्रकार की संस्था को ही क्या कहा जाता है बच्चों? संविधान सभा कहा जाता। संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान सभा का विकास वास्तव में ब्रिटिश काल की स्थापना के समय से ही हुआ। आपको मालूम है कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सबसे पहले तो 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके पश्चात ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और धीरे धीरे उसने भारत पर अधिकार कर लिया था। 1850 तक लगभग समस्त भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य में आ गया था और 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। बच्चों आप पढ़ चुके हैं, 10th में भी, 8th में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था, बहुत अच्छे से आपको 1857 की क्रांति मालूम है। और सन 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश संसद में निहित हो गया। तो संविधान सभा कहां से प्रारंभ हुई, कहां से शुरुआत हुई? भारत में संविधान सभा की मांग एक प्रकार से राष्ट्र की स्वाधीनता की मांग थी, क्योंकि राष्ट्र की स्वाधीनता का यह स्वाभाविक अर्थ था कि भारत के लोग
अपने राजनीतिक भविष्य का फैसला स्वयं करें। इसलिए वो भारत के लिए, अपने संविधान के लिए एक सभा का निर्माण करना चाहते थे। तो संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम सन 1895 में स्वराज विधेयक में होता है, और ये विधेयक बाल गंगाधर तिलक जी के निर्देशन में तैयार किया गया था। तो सबसे पहले 1895 में स्वराज विधेयक में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन होता है। ये किसने तैयार किया था? श्रीमान बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा तैयार किया गया। इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। 1924 में पुनः पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के गठन की मांग प्रस्तुत की थी। इसके पश्चात एम.एन. राय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया, और पंडित नेहरू ने इस विचार को लोकप्रिय बनाने और उसे मूर्त रूप देने का कार्य किया, जिसके लिए कई बार कांग्रेस के अधिवेशन हुए। स्वतंत्रता के पूर्व बच्चों एक ही पार्टी थी, ये सब आप पढ़ चुके हैं। कौन सी प्रमुख पार्टी थी? वो थी कांग्रेस। दूसरी जो प्रमुख पार्टी थी, जो बाद में पाकिस्तान की ओर चले गई, मुस्लिम लीग। कांग्रेस का नेतृत्व हमारे देश के दो प्रमुख नेता, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और दूसरा गांधी जी के द्वारा किया जा रहा था, और मुस्लिम लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया जा रहा था। सन 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव के प्रतिवेदन के बाद लीग ने दो अलग अलग संविधान सभाओं के गठन की मांग प्रस्तुत की, और अंततः 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया। 1946 में जब कैबिनेट मिशन योजना आई, बच्चों, कैबिनेट मिशन योजना ये 5 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपना कार्य शिमला में प्रारंभ किया था, और इसी के तहत सबसे पहले यह घोषणा हुई थी कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, और दो राज्यों में भारत को विभाजित कर दिया जाएगा। एक का नाम भारत, दूसरे का नाम पाकिस्तान रखा जाएगा। तो इस प्रकार कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंततः 1946 में भारतीय संविधान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, और इसे व्यवहारिक रूप प्रदान करने की बात मान ली गई, व्यवहारिक रूप प्रदान कर दिया गया, ताकि भारतीय स्वयं अपने लिए एक संविधान निर्मित कर सकें, रचित कर सकें, और उसके द्वारा भारतीय संविधान की रचना हो सके। तो बच्चों, ये थी कि भारतीय संविधान कैसे बनना प्रारंभ हुआ। पहले तो संविधान सभा कैसे बनी, संविधान सभा के लिए हमें अनुमति कैसे मिली, अभी तो हमने यही पढ़ा। अभी संविधान कैसे बना ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहीं तक आज जानेंगे कि भारत में संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, किस किस प्रकार से किस किस समयों पर कौन कौन सी मांग की गई, और भारत अंततः संविधान सभा के लिए उसने अंग्रेजों को तैयार कर लिया, और अंततः कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी बातें बहुत स्पष्ट समझ में आई होंगी। अगर नहीं आ रही हैं 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, तब भी नहीं आ रही हैं तो आप मुझसे प्रश्न कीजिए, ताकि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, जो आपको नहीं समझ में आ रहा, उन सब बातों को मैं आपको दोबारा समझा सकूं। बहुत आसान से सा चैप्टर है बच्चों, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि संविधान सभा कैसे बना, और शायद हम नागरिक हैं भारत के, तो हमें जानना भी आवश्यक है कि हमारा संविधान किसने बनाया, कब बनाया, कैसे संविधान सभा बनी। अभी बच्चों बताएंगे आगे कि संविधान सभा में कितने सदस्य चुने गए,
क्यों चुने गए, जब दो भागों में भारत पाकिस्तान विभाजित हो गया तब क्या अलग अलग संविधान बना, तो किन व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया। ये सब बातें अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको समझाएंगे। अभी आज के लिए यहीं तक बच्चों। अगर इसमें कोई प्रश्न हो तो आप जरूर मेरे से पूछिए। जितना आज मैंने पढ़ाया उसके आधार पर कुछ अभ्यास प्रश्न आपको दे रहे हैं, इसको करके इसकी फोटो खींच के आप मेरे को में भेजिएगा मेरे पास, ताकि मैं उसके उत्तर आपका स्पष्ट कर सकूं। तो पहला प्रश्न है, संविधान सभा का आशय स्पष्ट कीजिए। दूसरा, भारतीय संविधान किसने बनाया। मैंने कई बार अपने लेक्चर में बोला है कि भारतीय संविधान किसने बनाया। संविधान सभा का गठन कब किया गया। संविधान सभा का गठन किस मिशन के अनुसार किया गया था। और लास्ट, लिखित व अलिखित संविधान वाले एक एक देश का नाम। अभी बच्चों आते लघु उत्तरीय प्रश्न ही दे रहे हैं। जैसे लेसन कंप्लीट होगा तो आपको विस्तृत और लघु उत्तरीय प्रश्न भी हम आपको करवाएंगे और बताएंगे। धन्यवाद।